Hello students, welcome again. Last day I have completed our second chapter and I had given you exercise to do yourself. And I think इसे आपने solve भी किया होगा. So today I am going to explain you this exercise. And here is our first question, multiple choice questions. First, the vitamins required for healthy bones and teeth is means एक ऐसा विटामिन जो कि हमारे लिए हेल्दी बोन्स और टीथ यानी बोन और टीथ को हेल्दी बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट हो या रिक्वायर्ड होता हो, वो कौन सा विटामिन है? आप सोचो. यहाँ हमारे पास ऑप्शन भी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. तो हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, marasmus and kwashiorkor are caused due to the deficiency of. marasmus and kwashiorkor जो किस कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से ये दोनों डिजीज़ हमें होती हैं? यहाँ ऑप्शन हमारे पास है मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. अब देखो, जो मैरस्मस जो डिजीज़ है वो होता है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से, एंड जो क्वाशियोरकोर होता है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से. तो इट मीन्स इसका जो आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. ओके. नेक्स्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू. जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा हम किसकी तरफ हमें वो लीड करता है, विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो? यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया. जो विटामिन डी जब हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो जाता है. ओके. तो यहाँ आएगा रिकेट्स. नेक्स्ट है द वाटर सॉल्युबल विटामिन इज़. जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कौन सा है? मतलब वाटर में मिक्स होने वाला, सॉल्युबल होने वाला विटामिन बताना है हमें यहाँ पे. तो फर्स्ट है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के. और यहाँ पे आंसर है विटामिन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी. किसकी कमी से वाटर, जब डेफिशिएंसी, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसके कारण क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, डिहाइड्रेशन, गोइटर, एनीमिया. यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन. ओके. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज गोइटर. किस मिनरल की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है? गोइटर जो डिजीज़ होती हैं वो किस मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमें सोडियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन. हमें होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर. ओके. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोजेस. जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो उसके कारण कौन सी डिजीज़ होती है? एनीमिया, गोइटर, रिकेट्स एंड बेरी. तो इसके कारण होता है एनीमिया. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. इनमें से क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? शुगर्स, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स. यहाँ पे आंसर है शुगर्स. ओके. नेक्स्ट, फिलप्स जो हैं, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ. जो स्टार्च है वो किसका टाइप है? मैंने आपको बताया था स्टार्च और जो शुगर होता है वो दोनों कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है. ओके. नेक्स्ट, सोयाबीन्स आर रिच इन. सोयाबीन्स किस चीज़ से रिच होती है, मतलब इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? तो सोयाबीन जो होता है इसमें होता है प्रोटीन. अब नेक्स्ट है
कैरेट्स आर रिच इन विटामिन। जो कैरेट्स होते हैं वो कौन सा विटामिन से रिच होती हैं? कैरेट्स विटामिन ए से रिच होती हैं। इसमें आएगा आंसर ए। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ इज कैल्शियम। एक ऐसा मिनरल जो कि रिक्वायर्ड होता है हेल्दी टीथ के लिए, वो कैल्शियम है। यस, यहाँ पे हेल्दी टीथ के लिए जो रिक्वायर्ड केमिकल होता है, मिनरल होता है, वो होता है कैल्शियम। इट मीन्स ट्रू। नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस इन द ब्लड। जो एनीमिया है वो जब हमारी ब्लड में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कारण एनीमिया होता है क्या? फॉल्स। बिकॉज जो एनीमिया होता है वो हमारे ब्लड में आयरन की कमी से होता है, नॉट फॉस्फोरस। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग may नॉट अल्टर क्वालिटी ऑफ फूड। जो फूड प्रोसेसिंग है may नॉट अल्टर, उसका जो अल्टर है वो क्वालिटी ऑफ फूड है, तो इट मीन्स इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, रफेज हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जो रफेज होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन को रोकने में हेल्प करते हैं क्या? ट्रू। रफेज जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन को रोकने में हेल्प करता है। इट मीन्स इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द फाइबर कंटेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड प्रोटीन्स। जो फाइबर हैं वो कंटेन करता है, जो फूड होता है हमारा उसमें जो फाइबर होता है वो किसको कंटेन करता है? प्रोटीन्स को। तो ऐसा कंटेन करता है कि प्रोटीन को कंटेन करता है फाइबर? फॉल्स। तो इट मीन्स इट इज फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास डी, मैचअप्स, जो हमें कंप्लीट करना है। यहाँ 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विटामिन्स नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स। जो विटामिन्स की नीड होती है हेल्दी बोन्स के लिए वो कौन सा विटामिन है? यहाँ पे हमें यहाँ विटामिन देखो 3 दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो हमें हेल्दी बोन्स के लिए कौन सा विटामिन की नीड होती है? वो है विटामिन डी। हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन डी। तो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर विटामिन डी। सेकंड, डेफिशिएंसी ऑफ अ विटामिन विच कॉजेस स्कर्वी। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? तो अब यहाँ विटामिन है अपने पास ए एंड सी, तो कौन सा विटामिन है जिससे स्कर्वी होता है? वो है विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट फाउंड इन मेज, शुगर एंड पोटैटो। अब एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि मेज, शुगर एंड पोटैटो इन सब में पाया जाता है। तो अब न्यूट्रिएंट यहाँ कौन कौन सा दिया हुआ है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब आप जानते हो शुगर, पोटैटो एंड मेज इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इट मीन्स थर्ड का आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है, तो न्यूट्रिएंट है यहाँ पे हमारा प्रोटीन्स, तो इसका आंसर है प्रोटीन। नो सॉरी, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में जो पाया जाता है वो होता है विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन्स। तो न्यूट्रिएंट जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। सो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब आपको ये कॉपी में, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो बुक में आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग कॉपी में इसे लिख लीजिएगा।
इसके बाद आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी। फर्स्ट यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर में आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। मीन्स हमें कोई टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ डिफरेंस बताना है। ओके, यहाँ हमारे पास फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में हमें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट आता है इसमें दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये क्या करवाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट। तो फैट क्या करवाता है, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों से मिलती है, बट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, फैट। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, एंड जो फैट होता है इट इज़ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी का। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। हमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में डिफरेंस करना है। फर्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, दोज विटामिन्स सोल्यूबल इन ऑयल और फैट्स। ऐसे विटामिन्स जो कि ऑयल और फैट में सोल्यूबल हो, यानी मिक्स हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, वो विटामिन कहलाते हैं फैट सोल्यूबल। एंड दोज विटामिन्स सोल्यूबल इन वाटर। और जो ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए वो कहलाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन्स में एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन में ओनली 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वाला, एंड सेकंड फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गिव रीजन्स। यहाँ पे गिव रीजन्स के भी 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है रफेज इज़ अ वेरी इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डाइट। देखो, रफेज जो होता है वो बहुत इसेंशियल होता है, इसेंशियल कॉम्पोनेंट होता है किसका, डाइट का। वो क्यों होता है, आंसर है द डाइटरी फाइब्रस कंटेंट ऑफ आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। जो हमारे फूड में डाइटरी फाइब्रस होते हैं, जो खाए जाने वाले फाइबर होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, रफेज। ओके, विदाउट रफेज फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। जो विदाउट रफेज, यानी रफेज अगर हमारे फूड में नहीं होगा तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इट पासेस डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक। ये क्या होता है, ये जो रफेज होता है या फूड होता है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। और किस में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकने में, एंड इंश्योर्स प्रॉपर बॉवल मूवमेंट, और प्रॉपर बॉवल मूवमेंट को इंश्योर बनाता है। ओके, नेक्स्ट, a hard-working laborer needs more fats and carbohydrates than these who are working in the office. Means एक हार्ड वर्किंग जो लेबरर होते हैं, जो लेबर्स होती हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, नीड्स मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। उनको बहुत ज़्यादा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। देन दोज जो कि हु आर वर्किंग इन द ऑफिस, जो ऑफिस में वर्क करने वाले पर्सन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके कंपेयरली उन हार्ड वर्किंग लेबर को फैट और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा नीड होती है। तो ऐसा क्यों होता है, अब हम यहाँ देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो होता है वो दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, मीन्स इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। एंड अ हार्ड वर्किंग लेबर नीड्स एनर्जी। और जो हार्ड वर्किंग लेबर जो होते हैं, लेबर जो होती है, उनको क्या नीड होती है, एनर्जी की। वर्क करने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। किससे, जो भी वर्क करते हैं ऑफिस में, जो लोग वर्क करते हैं ऑफिस में, उनसे ज़्यादा एनर्जी उन लेबर्स को चाहिए होती है। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है फूड में ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, उन्हें
ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हार्ड वर्किंग जो लैबरर होती हैं उनको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की ज़्यादा नीड होती हैं। ओके, सो नाउ वी हैव completed our exercise differentiate between and give reasons. I hope all are clear to you, and tomorrow I will explain you short answers and long answers. If you have any difficulty in this portion, then you can ask me. Okay, bye bye, take care.